अब वो लोग आ जाएँ सबसे पहले जिन्होंने अभी तक ना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। असाइनमेंट सबमिट ना करवाने वाले बच्चे। तकरीबन सबने करवाई थी मेरे ख्याल से अभी तक जो भी हैं, उनमें तूबा ने भी करवाई, सानिया ने भी, अहमद ने भी, बेनिश ने भी। ये अस्मा उस्मान कौन है? इनकी असाइनमेंट नहीं आई मेरे पास, अस्मा नूर की आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्मा आपकी असाइनमेंट नहीं आई मेरे पास। सॉरी सर, मैंने कल क्लास ही नहीं ली थी। माय गॉड। ठीक है जी, ठीक हो गया। एक्चुअली सर मेरे पास ज़ूम नहीं था कल। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। चलिए ऐसा करें, आप लोग लैपटॉप खोल के बैठे हैं। जी सर। कितने लोग हैं आप में से जो लैपटॉप के ऊपर जूम ले रहे हैं? कितने लोग हैं जो वैसे लैपटॉप ओपन करके बैठे हैं इंटरनेट कनेक्शन के साथ? सर इस वक्त मैं तो टैबलेट यूज़ कर रही हूँ। हाँ, ऐसा करें, जिन जिन लोगों के पास इस टाइम लैपटॉप है ना, वो लोग अपना माइक ओपन करें, मुझे पता चल जाएगा। आमना नायरा, ठीक। बाकी सब लोग मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, कल मैंने आपको एक असाइनमेंट के साथ साथ की पॉइंट्स भी बताए थे कुछ। तो ऐसा करें, कल जो मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी का भी कुछ बताया था ना, याद होगा? उसमें से मुझे बता दें। मैं वन बाय वन आप लोगों से नहीं पूछूंगा। मुझे टेक्स्ट कर दें, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, साइबर सिक्योरिटी के लिए किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे टेक्स्ट कर दें, डायरेक्ट मैसेज कर देना इधर ही, डीएम मुझे। सब लोग वन बाय वन, जल्दी जल्दी। तब तक मैं जो है ना वो आप लोगों को नेक्स्ट आज की स्लाइड करवाता हूँ। ठीक है, करें करें करें, मैं देख रहा हूँ। करें जल्दी। ठीक। ठीक है जी, ठीक है। वो चीज़ें बेहतरीन है। चलें आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी का। कल तक जो लेक्चर थे ना वो सिर्फ हमारा वो था। सब लोग अपने माइक ओपन करके ना मुझे जहाँ भी इंटरप्ट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा आप लोगों को ताकि समझ आए। सिर्फ समझना, इस चीज़ को याद नहीं करना। ये किसी भी जगह पे आपको काम नहीं आएगी। हाँ, आप पढ़ रहे हैं तो फिर ज़रूर काम आएगी, ठीक है? ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, लेकिन ये इसका पता होना चाहिए आपको। किसी भी फोरम पे आप बात करना चाहें, इस सर्टिफिकेट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? अगर क्वेश्चन आपके पास कभी कोई पूछ लेता है कि साइबर सिक्योरिटी का जो आपने कोर्स किया है वो एक्चुअल में है क्या, तो इसको आप किस तरह इलेबोरेट करेंगे? अगर कोई बंदा या बंदी वॉलंटियरली मुझे इसकी डेफिनेशन बता दे आसान लफ्जों में, तो मैं उसको चाहूंगा कि वो जरा हमारी क्लास भी थोड़ी एक्टिव हो जाए, मुझे पता चले सब लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। को बता सकते हैं साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है? कल मैंने बताया था। एनीवन? अच्छा, मैं मेंशन करता हूँ। अस्मा नूर, आप बताएं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? सर ये
प्रोटेक्शन होती है कंप्यूटर सिस्टम की, और जो भी अकाउंट्स वगैरह हमारे होते हैं उनकी। अच्छा, मतलब आपने गूगल कर ली है, ठीक है। गूगल किया या वैसे बताया? सर नहीं, कल की थी, आपने कहा था ना उसके बारे में सर्च करना, तो फिर वो वाली पता है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, इसमें ना आपको पता है कि बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है साइबर सिक्योरिटी में ना। साइबर सिक्योरिटी में ये नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम की सिक्योरिटी होती है, इसमें हार्डवेयर की सिक्योरिटी भी आ जाती है। ठीक है, हमारे हार्डवेयर हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं, इसमें ना जी हमारे सर। नेटवर्क की सबसे पहले आती है हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, हमारी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी भी बड़ी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन की भी, ऑपरेशनल भी और बाकी सिक्योरिटीज़ भी। लेकिन जो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी आप देखें, हमारा जो नेटवर्क है जिससे हमारे कंप्यूटर से हमारी चीज़ें मिली हुई हैं, अगर वही हैक हो जाए, तो हमारा सारा डाटा जो है ना, वो हमारे एंटी लोगों के पास जा सकता है, या हमें थ्रेट मिल सकता है किसी भी जगह से। ठीक है? साइबर्स के जो थ्रेट्स होते हैं, वो उन जो साइबर क्राइम करता है ना जो बंदा, जो साइबर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसके 2-3 मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मुब्तला होता है, ठीक है? उसकी काउंसलिंग होने वाली हुई होती है, और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फिर वो ब्लैकमेलिंग की तरफ आता है, जिसे हम साइबर क्राइम्स का नाम देते हैं। जैसे वो किसी के फ़ोन को हैक कर ले, या किसी पे शक करे और उसके फ़ोन की डाटा एक्सेस कर ले। वो किसी भी वे में करे, तो ये साइबर क्राइम होता है। ठीक है? दूसरा हमारे पास होता है अटैक्स। उसमें साइबर अटैक्स में जो होते हैं ना ज़्यादातर, वो ये होता है कि वो अटैक्स उन लोगों पे होते हैं जो पब्लिक फिगर्स हो ना। जैसे कोई मतलब फेमस लोग जो होते हैं, जो पब्लिक फिगर होते हैं, जो आइकॉन होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इस सोसाइटी के ना, उन पे होते हैं ये अटैक्स। तीसरा होता है किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, वो होता है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिस्ट, ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है? ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे सिस्टम्स को हैक करते हैं, पूरे के पूरे एजुकेशनल सिस्टम्स को हैक करते हैं। ये लोग ट्विटर ट्रेंडिंग करते हैं, ये लोग बहुत काम करते हैं ना। अभी आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में साइबर टेररिज्म की एक बहुत बड़ी एग्जांपल सामने आई। उसके फिफ्थ जनरेशन वार भी इसी से रिलेट करती है ना। आपको पता होगा फिफ्थ जनरेशन वार जो आजकल चल रही है, ये सारी की सारी साइबर टेररिज्म की दूसरी किस्म है। साइबर टेररिज्म में ये होता है कि हम लोग किसी स्टेट को नुकसान पहुंचाने के लिए ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे उसको नुकसान पहुंचे। उसकी साइट्स को हैक कर लिया, उनकी चीजों को हैक कर लिया, मतलब डायरेक्ट एक कंट्री को नुकसान पहुंचाना होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें ना हमारे पास बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको पता होगा कि टॉर्जन टॉर्जन का नाम सुना है? टॉर्जन, किसने सुना टॉर्जन का नाम? को बच्चा है जो टॉर्जन का बता सके मुझे? नो सर। टॉर्जन का कोई बता सकते हैं मुझे, टॉर्जन के बारे में? अच्छा, टॉर्जन एक सॉफ्टवेयर होता है, मेरी बात सुने, ठीक है? ये क्या काम करता है, इसमें जो साइबर क्राइम क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर को आपके फोन में अपलोड करते हैं। ये बड़ा सिंपल और बड़ा आसान सा तरीका है, और बड़ा बेसिक तरीका है। ये आजकल कामयाब नहीं होता, हर बंदा अपना फोन अपने पास रखता है, लेकिन फिर भी ये हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सारी जगहों पे। टॉर्जन का मतलब क्या होता है? इस टॉर्जन को क्या करते हैं, आपके डिवाइस को डैमेज करने के लिए या डाटा को कलेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, टॉर्जन को। ठीक है, समझ आ रही है? ये सॉफ्टवेयर है, ये मिल जाएगा आपको वेब से। आप सर्च करेंगे, आपको टॉर्जन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसमें आप एक फाइल जनरेट करेंगे और दूसरे के लैपटॉप कंप्यूटर या जिस जिस भी चीज में अपलोड करेंगे, उसकी सारी की सारी एक्सेस, इसमें एडमिन पैनल बनता है, सारी की सारी एक्सेस आपके पास आ जाएगी। बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? जी सर। यस सर, आ रही।
हाँ, अब ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है? इसको करके देख ज़रूर लेना, लेकिन इसमें ये नहीं करना आपने, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा टॉर्जन का, कोई इश्यू नहीं है। ये बड़ा सिंपल तरीका है, ये 1960 से चल रहा है, ये आज का नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना एक इसके बाद साइबर अटैक्स कैसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसके बाद होता है वायरस, इसको ना खुद हमने जनरेट किया होता है। आपने देखा होगा, आपको व्हाट्सएप कोई फाइल आई बहुत बड़ी, उसके बाद आपका फ़ोन हैंग हो गया, हो जाता है ना ऐसे? यस सर। बहुत सारी फाइल करप्ट हो जाती हैं। ये जो वायरस होता है, ये खुद बनाया जाता है, ये खुद क्रिएट किया जाता है। अब इसको क्रिएट करना एक फिलॉसफी है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। वो ऑन डिमांड मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसको क्रिएट करना हमारा टॉपिक नहीं है। टॉर्जन तो मिल जाता है ना आम, बहुत सारे लोगों ने बना के अपलोड भी किए हुए हैं, ठीक है? इसको यूज़ करना भी बड़ा आसान नहीं है। स्पेवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर क्या होता है या स्पेवेयर क्या होता है? स्पाई कैम का नाम सुना है आपने? स्पाईवेयर, स्पाई कैम का तो सुना होगा ना? हिडन कैम जो होते हैं। स्पाईवेयर भी इसी तरह से एक कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग की शक्ल में होती है। वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होती है। ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेने के लिए यूज़ किया जाता है इसको ना। ये एक डिवाइस लगा दी जाती है एटीएम मशीनों पे, जिससे क्रेडिट कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लिया जाता है। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? स्कैमिंग जिसे कहते हैं, स्पाईवेयर क्या यस है, सर। ठीक है? इसमें ये होता है कि आपने किसी का भी, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अब आज आपको मैं बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपसे पूछूँगा भी बाद में। मुझे बताएँ, आपको पता है कि आपका जो एटीएम है, सिर्फ़ उसकी सिंगल और उसकी डबल साइड पिक्चर अगर किसी के पास है, तो वो आपके सारे पैसे लेके जा सकता है। प्रोबेबली आपको यस। अच्छा, अब मैं यस आपको सर। बताता हूँ कैसे। आप आपने आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप जब शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे करते होंगे शॉपिंग, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे। जो बच्चे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन दराज से या इधर-उधर से, या कोई डोमेन होस्टिंग लेते हैं या इस तरह के काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो कार्ड यूज़ करते हैं ना, तो आपका जो एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, आम सिंपल क्रेडिट कार्ड, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसमें हम कोई पासवर्ड नहीं देते, उसमें सिर्फ़ हम अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखे हुए डिजिट्स देते हैं और वहाँ पे उसकी डेट लिखते हैं। अच्छा, अब प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर ये करता है कि आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर फ्री में देने की बात करता है। मतलब सोशल मीडिया पे या गूगल्स पे ऐड आता है कि यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन वो करें और हम आपको ना कोई पैसे देंगे या हम आपको कोई चीज़ देंगे। मेरी बात सुने, आप लोगों को बंदा कहता है कि यू हैव बीन $20, हम लोग भाग के जाएँगे, ठीक है? कि हम लोग जो है ना वो 3-4 हज़ार रुपया कमा चुके हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम जाके हमें वो आगे उसने लिखा होगा कि आप ये इन्फॉर्मेशन दें तो आपको मिल जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन में वो पूरी डिटेल लेगा, पूरी डिटेल लेने के साथ आपका क्रेडिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड की डेट और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ से रिसीव कर लेगा। अब आपको पता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल भी रहा है। इस स्कैम में क्या होता है? इस स्कैम में ये होता है कि हम जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको, हमारे सारे का सारा जो पहले का पड़ा हुआ पैसा है वो भी उड़ जाता है। ये अटेम्प्ट बड़ी आसान है। मीन टू से कि मैं एक सिंपल फॉर्म बनाता हूँ। आपको पता है फॉर्म बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, बल्कि 5-10 मिनट ज़्यादा बता दिए, 2 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है? एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। उसका लिंक कर देता हूँ अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। अब होगा क्या? होगा ये कि आप वो क्वेश्चंस के आंसर देंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे और आपको लिख दिया जाएगा कि आप $20 $40 जीत चुके हैं। उन डॉलर्स की लालच में आपको बताया जाएगा कि आप अपना कार्ड एंटर करें, आपको उस पे पैसे ट्रांसफर होंगे। अब जो बंदा इस चीज़ को समझता है वो तो 1 मिनट में सुधर जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई, तुम हमसे खुद राब्ता कर लो, हमें पेपाल, पेनियर के थ्रू सेंड करो। ठीक है ना? पहली बात है, डॉलर इस तरह आते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात वो कहेगा कि नहीं जी हमने ऐसे ही करने हैं सेंड, हम लोग कार्ड एंटर कर देंगे।
अब स्कैमर्स ने क्या लिखा होता है, स्कैमर्स ने लिखा ये होता है, स्कैम किसके साथ होता है, स्कैम उसके साथ होता है जो इंफॉर्मेटिव बंदा नहीं होता, जिसको पता होता है ना कि ये स्कैम है, वो तो पास ही नहीं आता, वो तो समझ आता है इस चीज को कि कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है ही नहीं। अच्छा, अब जिस बंदे को नहीं इन चीजों का पता होता, वो बेचारा अपने कार्ड की हर एक इंफॉर्मेशन देता रहता है। अच्छा, आपका एटीएम कार्ड है आप किसी का इस टाइम उसके पास, पॉकेट में या आसपास पर्स में इस टाइम, अभी अभी नहीं सर है? इजी पैसा एटीएम कार्ड है। हाँ, इजी पैसे एटीएम कार्ड को अपने हैंड में पकड़ें। ओके सर। उसकी बैक साइड पे एक नंबर लिखा होता है 3 हिस्सों का, लिखा हुआ है। लगता है बच्ची चली गई है कहीं दूर। मैंने कहा था जिसके पास हो वो देख ले। सर वो मैं निकाल रही थी। आप अच्छा, बैक साइड पे नंबर लिखा हुआ देखा आपने? यस सर। क्या लिखा है? 17 कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। अब वो 3 हिस्सों का या 4 हिस्सों का जो वर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, सर 3 वर्ड्स हैं। हाँ, 3 वर्ड्स को इनको क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी की टर्म में? इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आई डोंट नो सर। आप लोगों को ये भी नहीं कोड, पता आई थिंक कोड। है? ये होती है जी क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन, सीसीवी। क्या होती है? CVV, CWV। क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन। या इसको क्रेडिट कोड वेरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वो हो सकते हैं एब्रीवेशन, लेकिन इसको सीसीवी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सीएस। अंडरस्टैंड? दोबारा लिंक ज्वाइन करें यही वाला, आई थिंक। नहीं नहीं, बल्कि अभी चल रही है मीटिंग, थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, अगर लिंक खत्म हो जाए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, भूल जानी है, वो पूरी कर लेने दीजिएगा, ठीक है। जाना तो नहीं है ना किसी ने कहीं भी? नो सर। ठीक है। अच्छा, उसके Excuse me, बाद sir. अब क्या सीन? हाँ हाँ जी, हाँ सर जी। अनलिमिटेड टाइम है, 40 मिनट से अबव का टाइम है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से मीटिंग। ओके 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 सवेरा, थैंक यू। अच्छा, अब क्या, अब हम कहाँ पे थे भला? क्रेडिट हम कार्ड थे तो, वेरिफिकेशन कोड पे। हाँ हम थे वेरिफिकेशन कोड पे। बात चल निकली थी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन गेट करने की और टूल्स यूज करने की, ऐसे ही ना? अच्छा, यस। उसके बाद हम लोग ना एक मीडियम यूज करते हैं, बूट नेट। अब नेटवर्क्स को जो है ना, वो पकड़ने के लिए हमारे पास साइबर क्राइम जो चीज यूज करते हैं, उसे बूट नेट कहते हैं। सर ये इसमें बूटनेट दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बूटनेट। हाँ जी, हाँ, बूट नेट में ये होता है, बूट नेट में क्रिमिनल जो होते हैं वो बगैर यूजर इंफॉर्मेशन के आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को, आपके लैपटॉप को जो है ना वो टारगेट करते हैं थ्रू नेटवर्क, ठीक है ना। यहाँ पे हमें यूजर्स की परमिशन नहीं चाहिए होती। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेवेयर में ना यूजर इंफॉर्मेशन देता है, यूजर मतलब कहीं ना कहीं गलती करता है, मिस्टेक्स करता है। 80% अटैक्स जो हैकिंग के होते हैं वो तभी होते हैं जब यूजर खुद कोई गलती करता है, मतलब वो खुद अलाउ करता है। तो इसमें बूट नेट में आप लोग अलाउ नहीं कर रहे होते, इसमें हैकर खुद अटैक करता है और वो खुद ही आपकी इंफॉर्मेशन गेट करता है। उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप देखें, आपने पहली इंफॉर्मेशन गेट की, पहली इंफॉर्मेशन दे दी किसी को, दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी किसी को, तीसरी इंफॉर्मेशन दे दी किसी को।
आप समझ गए, सुधर गए, आपने किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर आप क्या करते हैं, आप कोई ब्लैक होल या आप कोई अपने सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी वीक पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी पूरी की पूरी आपका पूरा का पूरा डाटा हैक हो सकता है। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल, अगर मेरे पास आपकी ईमेल हो तो मैं आपका मोबाइल क्रैश कर सकता हूँ, मतलब आपका मोबाइल क्लीन कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी बेसिक, इसके अंदर कोई टूल यूज नहीं होता। आपके पास किसी भी सर बंदे का विदाउट पासवर्ड? जी, अगर मेरे पास आपकी ईमेल हो तो मैं आपके मोबाइल को क्लीन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए इस टास्क के लिए आपको किसी पासवर्ड सॉरी कह दिए, किसी टूल्स की, किसी लॉजिक की कोई जरूरत नहीं होती। आप मोबाइल अगले बंदे का बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों से टू वे ऑथेंटिकेशन क्यों लगवाई है जीमेल की, उसकी रीजन अब ये है। जो मैंने आपको कल कहा था ना, मुझे असाइनमेंट दें अपनी, क्योंकि आपने जब साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया तो कहेगा कि आगे कोर्स करवाया, आप पे खुद अटैक हो गया। अटैक होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बेसिक अटैक होना बहुत बड़ी बात होती है। ये शर्मिंदगी का बाइस है, हमें शर्मिंदा होना चाहिए। अगर किसी बंदे का कोई अकाउंट हैक होता है तो उसको डूब के मरना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, क्यों हैक हुआ है, उसने यूज करने से पहले क्यों नहीं उस एप्लीकेशन की सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी। ठीक है ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं ना सारे, हमें इन चीजों का तो इल्म होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ जीमेल बना के गाने सुन के बंद कर देते हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को अपनी जीमेल और पासवर्ड दे रहे हैं तो हमारा मोबाइल का सारा डाटा उसके पास है। वो जब चाहे हमारे पूरे के पूरे सेलफोन को ट्रैश कर सकता है, पूरे के पूरे सेलफोन को क्लीन कर सकता है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो मुझे अभी मेल और पासवर्ड भी मैं अभी अभी कर देता हूँ। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपने लोस्ट माई डिवाइस लिखना है जीमेल की सेटिंग में जाके, और आपके अगले बंदे की सारी की सारा डाटा उड़ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा उसका मोबाइल हमेशा के लिए। ठीक है, दोबारा फिर वो मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। इस चीज का इल्म किन किन बच्चों को था, जिनको था वो अपने माइक ऑन करें जरा। सर मुझे था। आमना बतूल को था, आमना जी बेहतरीन सर। ठीक है, बाकी किसी को नहीं था? ना करो यार, मतलब नो सर मुझे भी था। था, अहमद को भी था। अच्छा यार, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई मतलब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा है साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अटैक के बारे में, साइबर टेररिस्ट के बारे में। आज हमने कुछ सॉफ्टवेयर यूज किया, टॉर्जन। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कहूँ आपने कल टॉर्जन से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं आप पे कर ट्रस्ट कर लेंगे सकता हूँ सर। खुद पे? यस हैं? सर, कर सकते हैं। यस सर नहीं, करेंगे। आपको पता है ना, आप लोगों ने हमारे साथ एक वादा किया है। यस क्या सर। बोला? पता है ना सबको? फायदे नो के लिए। सर, आई वाज एब्सेंट इन यस्टरडेज क्लास। जी सर पता है। तो अस्मा, आपने वादा ये किया है कि आप इसको पाकिस्तान और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ओके। हाँ। आप पहले अच्छा, आप ऐसा करें, अपना मोबाइल को कुछ ना करवा लीजिएगा, स्कैम भी बहुत ज्यादा है। आप ना टॉर्जन को स्टडी करें पहले, ठीक है? ओके। तो टॉर्जन के ऊपर मुझे एक एक आर्टिकल लिख के दें, 200 वर्ड से ज्यादा ना हो और 50 वर्ड से कम ना हो। ठीक है, ओके सर। इसके लिए आप गूगल स्कॉलर का यूज करें। किसका? गूगल स्कॉलर। हाँ, गूगल स्कॉलर का यूज करें। हाँ, अब ये नहीं करना आपने कि मतलब सीधा गूगल से उठाया और सेम वैसे ही लिख दिया। मुझे पता चल जाना है, ठीक है ना? फिर अच्छा नहीं होना। और अब ये बिल्कुल ना करना, इस चीज को ना थोड़ा सा मतलब वो समझें। चलें, ये आर्टिकल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक पे ना दे दूं, मतलब वीकेंड असाइनमेंट, कि कल ही दूं? क्या ख्याल है? सर वीकेंड से सर वीकेंड पे दे दें सर। चलें, वीकेंड पे करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, ठीक है, वीकेंड पे कर लेते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं। इजी होके पढ़ना है,
मेरी क्लास नहीं खत्म हो सकती जब तक आप नहीं चाहेंगे। मतलब आप लोग कहेंगे ना कि सर हमारे आपकी क्लास 1 साल चलेगी तो चल सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है? ओके सर। किससे? हाँ जी, इस चीज की आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बाकी आपको सर्टिफिकेशन भले आज चाहिए तो आज मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को मेन मकसद जो है ना वो कुछ ना कुछ स्किल्स इतने के आ जाएं कि आप लोग कुछ रिसर्च कर सकें, कोई आर्टिकल लिख सकें, कुछ परफॉर्म कर एक्सक्यूज मी सर। सकें, छोटी मोटी जो बात अप्लाई कर सकें। क्या ख्याल है? यस सर। Yes, sir. ठीक, तो अब कल के लिए असाइनमेंट आपको क्या दें, ये इंफॉर्मेशन। सर मैंने आपसे कुछ पूछना था। जी प्लीज। सर जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर जो हमारी ईमेल होती है, अगर हम इसको किसी और डिवाइस पे ऑन करते हैं, लाइक अगर आप इसको पीसी पे यूज कर रहे हैं, तो आपके अपने मोबाइल में एंड्रॉयड पे है या टैबलेट पे है, तो वहां पे फौरन से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी ईमेल इस वक्त किसी और जगह पे खुली हुई है, लेकिन उसके लिए पासवर्ड रिक्वायर होता है। लेकिन अगर आप वहां से अपना रिमूव भी करते हैं अकाउंट, तो मैंने देखा है पीसी पे भी जब हम दोबारा जाते हैं तो हमारी ईमेल वहां पे ऑलरेडी होती है, लेकिन सिर्फ पासवर्ड वहां पे चाहिए होता है। एक दो दफा रिमूव करने की कोशिश की है, लेकिन वहां से ईमेल रिमूव नहीं होती। कहाँ से? तो इसका भी कोई मतलब नुकसान होता है? कहाँ से अच्छा, सर पीसी पे। वहां से देखें। आप क्रोम में जब अपनी ईमेल लॉगिन करते हैं, आप वो बात कर रही हैं? वो बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी सर। अक्सर लोगों को नहीं पता होता। उसके साथ ना एक आइकॉन बना आता है, अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा। उधर से सर जाके मैंने एक आपने दफा रिमूव। ट्राई किया था, लाइक अगर मेरे इस टाइम टैबलेट में मेरी जीमेल है, तो मैं उसको पीसी पे चला रही हूँ क्योंकि मुझे उधर चाहिए, मैं अपना पासवर्ड देती हूँ, तो मुझे साथ ही नोटिफिकेशन जरूर आता होता है मेरे टैब पे कि आपकी जीमेल इस वक्त कहीं पे खुली है। सम टाइम मुझे पता होता है क्योंकि उसी टाइम मैंने दोनों चीजें अपने पास ही रखी होती हैं, लेकिन मैं ध्यान से वहां से लॉग आउट तो करती हूँ, लेकिन मैंने नोट किया मैं दोबारा भी कभी वहां पे जाऊँ ना उसी पीसी पे, तो वहां पे मेरी जीमेल वैसे की वैसे ही होती है, बस पासवर्ड मांगते हैं, वो रिमूव नहीं होती वहां से। तो मैंने दो उसके तीन लिए दफा ऐसे ट्राई किया किया। करें ना कि किसी का भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री क्लियर कर दिया करें। उधर से अपनी जीमेल को फुली रिमूव करके हिस्ट्री क्लियर किया करें। ठीक है ना? जब क्रोम की हिस्ट्री आप क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आके मुझे बताएं कि दोबारा वो पासवर्ड मांगता है कि नहीं मांगता, उसके बाद सर क्या मैं इशू कल होता है। बिल्कुल ये ट्राई करूंगी, जरूर करूंगी। सर लेकिन मैं क्रोम की हिस्ट्री अगर डेल करूंगी तो वो मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी कम्प्लीटली डेल नहीं हुई है। क्लियर हो डाटा जाती है। ब्राउजिंग आ तो जाता है, लेकिन वो तो हुई नहीं होती, मुझे समटाइम ऐसा फील होता आप कल वाली पहले असाइनमेंट करें ना, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाना है। है। ठीक है सर। अब कल सर मैंने एक कोई क्वेश्चन है बंदा छोटा बता सा। सकता है कि कल मैंने पहली असाइनमेंट क्या दी थी? तो फेसबुक एंड गूगल की वेरिफिकेशन लगानी थी। अस्मा सुन लें, कल की क्लास मिस करके आपने अच्छा नहीं किया। तो कल हमने सर मैंने असाइनमेंट बहुत ये ट्राई किया था, ईमेल माइक्रोसॉफ्ट टीम मैंने डाउनलोड की थी, लेकिन उस पे क्लास हुई नहीं, जूम पे हो गई, और जूम मैंने सॉरी अनइंस्टॉल किया गाइस, था बिल्कुल आप आपकी लोगों से वजह से। बहुत ज्यादा माजरत इस बात पे कि मैं उस एप्लीकेशन पे जो है ना वो क्लास नहीं ले सकता। ठीक है, मेरे लिए फिजिबल जूम है। और दूसरा ये कि ना मेरा किसी के पास गूगल है तो मेरे नेम का मतलब सर्च करें जरा, आकिब का, AQIB। सर अभी ठीक है जी। Sir, it's mean final? Final? नहीं, गूगल पे मेरे पास ये आ रहा है। दोबारा सर्च करें, AQIB, आकिब का मतलब सर्च करें जनाब। नाइब। नाइब लिखा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा मुफाहमत से काम ले रही हैं। इसमें लिखा होगा लास्ट में आने वाला, आखिर में आने वाला। सिर्फ ठीक है ना? नाइब लिखा है। हाँ, गूगल में इसने से ठीक नहीं किया होगा। मेरे नेम का मतलब है लास्ट में आने वाला, देर से आने वाला।
ये ना असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया था, मतलब वो आखिरी नबी थे ना, तो उनको कहा गया था कि आप, मतलब वो लास्ट में आए थे, तो इस लिहाज से, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ना मैं वो होता हूँ, लेट हो जाता हूँ। तो इस बारे में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? सर बिल्कुल उसका नहीं तो मेरे लेनी। नाम का मतलब भी ऐसे ही है। अस्मा का, सानिया का। सानिया का नहीं, सानिया आप माशाल्लाह जैम हो। सानिया का मतलब ये दूसरे नंबर वाली। अच्छा, नहीं वो चीज है, देखिए सेकंड आया ना, मैं तो लास्ट आता हूँ, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। आज जैसे हमारी क्लास तो थी वो 2 बजे थी, तो एक्चुअल में रिकॉर्डिंग हमने थोड़ी सी चेंज कर ली, कुछ फीमेल्स को इश्यू था इस टाइम आने पे, तो इस वजह से वो हमें मैनिपुलेट करना पड़ा। ये रमजान ट्रांसमिशन चल रही है ना, तो इसलिए आपसे सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछें पूछें। सर जो हमने अभी सारे अपने जो भी सॉफ्टवेयर आपने हमें बताए हैं, ट्रोजन, वायरस, स्पाईवेयर और ये बूटनेट वगैरह, सर ये जो आजकल एक स्कैम हो रहा है इजी पैसा के थ्रू, कि वो आपको कॉल्स आती हैं कि हमने गलती से आपके अकाउंट में जो है ना वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो आपके पास एक कोड आएगा, वो अब आप हमें बता दें, कहानी सुनाऊं? मतलब लोग उस सर इसको कौन सा स्कैम होता है पूरी पूरी कहानी सुनाऊं? सर? सर इसका मेरा इस भी तरह इससे होता है रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कि नहीं, इजी इसको पैसा। ये सिर्फ क्वेश्चन है या मैं पूरी कहानी सुनाऊं, ये होता कैसे है? सर कुछ भी सर बता दें, बता मतलब दें। थोड़ी सी इन्फो ही बता दें इसकी, क्योंकि ये करेंटली भी अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसका भी बकायदा कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह का मेथड होता है जिसमें फिशिंग वगैरह होती है? सर भाई मैंने भी आपसे ये कहना था कि इससे रिलेटेड अभी हमारे पास भी ऐसे ही हुआ है स्कैम। लाइक उसमें ये होता है कि कॉल आती है और आप जिससे भी बात कर रहे होते हो उसके आसपास वाले लोगों को भी जान रहे होते हैं। यहाँ तक कि अभी पीछे मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था कि खाला को कॉल आई है, तो लेकिन मेरे भाई का नाम लिया जा रहा है प्रॉपर, और फिर मेरे मामू लोगों का नाम भी लिया जाता है, और इसी तरह चाचू लोगों की तरफ दो दफा ऐसा हुआ है। जो भी तो कॉल मेरी करता है बात वो आपको सुनो, जान रहा होता है। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। उनके पास नादरा पर्सनल में इन्फो काम कैसे करने आती है? वाले नादरा में काम करने वाले कौन से लोग होते हैं? हम ही होते हैं सर, जो नॉर्मल आम आवाम। अच्छा, अच्छा, उसके बाद स्कैमर कौन होते हैं? वो भी आम आवाम में से ही होते हैं, मतलब अच्छा, क्रिमिनल्स जिनको उस चीज की इन्फो होती है। हाँ, अब सुने। अब जब आपने एनटीएन बनाना होता है ना, नेशनल टेस्टिंग ये एनटीएन जो होता है आम लोगों का बिजनेस के लिए, तब भी ना आपके नादरा की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। जब आप लोगों के पास ये जो नादरा वालों ने दी हुई है ना हर दुकानों पे सहूलत, ई नादरा की बिल शिल जमा करवाने के लिए या कुछ भी चेंजिंग करवाने के लिए, जी जी। बेनजीर कार्डों वाली, तो इस हम्म। जगह पे भी, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है हमारी। जाहिर है हम लोग इसी कंट्री में बिलोंग करते हैं, तो इंफॉर्मेशन आपको नजर आती है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि वो अब स्कैम वालों को पहले तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? तो इन्फॉर्मेशन के है 1000 सोर्सेज हैं। हम लोगों ने हर जगह तो अपनी सीवीज फेंकी होती हैं, हर जगह तो हमारी फैमिली के रिकॉर्ड्स होते हैं। नादरा में तो आपके नाना अबू का भी डाटा निकल आएगा, वो कोई इशू नहीं, बेफिक्र है, ठीक है। तो वो मतलब इसी तरह से हो सकता है वो किसी नादरा की किसी फ्रेंचाइजी को जानता हो, या फिर किसी को भी, मैं ये डायरेक्ट नादरा पे हिट नहीं कर रहा, किसी और सोर्स से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है उनको आपका कोई इन्फॉर्मेशन कर गेट कर ली हो उन्होंने, या उनको वैसे हाथ लगी हो, कहीं अप्लाई शप्लाई किया हो, तो वो इस तरह से वो आपको इन्फॉर्मेशन से बता सकते हैं। पहले तो इस चीज से आपने इम्प्रेस नहीं होना, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको ये चीज बताई है कि वो जो इजी पैसा वाला स्कैम है ना, वो आप भी कर सकते हो। उस स्कैम में बड़ा लंबा प्रोसेस है। उन्होंने 3-3 4-4 लोग बिठाए होते हैं जो बैठ के कॉल्स करते हैं, मैसेज सेंड करके, वो टोटल आपकी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। वो आपकी साइकी और आपके अकाउंट दोनों के साथ खेलते हैं। कुछ लोग तो उनको वैसे भी पैसे सेंड कर देते हैं, वो इतना यतीमों वाला मुंह बनाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो उनको पैसे सेंड करते हुए ना, वो करते हैं, हिचकिचाते हैं, तो वो उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इस तरह अभी मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कि आपके कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर आने पे मैं आपका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। ऐसा ही कहा था ना मैंने? मैं यस पूरी की सर। पूरी आपकी पूरी के पूरे आपके पैसे खर्च कर सकता हूँ किसी भी जगह पे।
तो अब ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग इस इशू से बाहर निकलें। पहले तो अपने आप को सिक्योर करें ना सबसे पहले, फिर लोगों को सर्व करें। अपने आप को सिक्योर करने के से लिए हाँ, मैंने आपकी सोशल एप्स पे 2 वे ऑथेंटिकेशन लगा दी है। इंशाल्लाह वो बहुत बेनिफिशियल होगी, अगर सारी ना भी। आप दोबारा बताएंगे, मैं भी आज लगाऊंगी। हाँ, उसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी जीमेल पे 2 वे ऑथेंटिकेशन लगानी है, ठीक है, और अपनी फेसबुक पे, दोनों पे। और ये मुझे असाइनमेंट बना के सेंड करनी है, मैं किसी बच्चे की असाइनमेंट आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप देख के लगा लें अगर नहीं आ रहा ठीक है सर। तो। हाँ, तो अब मैं मेरे ख्याल से मैंने काफी ज्यादा बोल ली है, क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है। और दूसरा ये कि आप लोगों को मैंने आज जो चीजें बताई हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मैंने आपको ये कहा था कि आपने टॉर्जन सॉफ्टवेयर जो है ना वो नेक्स्ट उस पे असाइनमेंट लिखनी है, मतलब नेक्स्ट वीकेंड ना। ये हमारी नेक्स्ट के लिए असाइनमेंट होगी। जो कल के लिए असाइनमेंट है वो सुनने, कल आप लोगों ने, कल के लिए मैंने कोई असाइनमेंट दी है कि नहीं दी? नो नो सर। सर। हाँ, कल आप लोगों ने ना एक तो क्विज तैयार करना है, जिस तरह आज किया था इसी तरह मैं पूछूंगा साइबर सिक्योरिटी पे सब कुछ, ठीक है, जितना मैंने बताया। तो ये कि आप लोगों ने, हाँ, दूसरा ये कि आप लोगों ने ना अपने अपने साथ वाले जितने स्कैम्स हुए हैं उन सब पे डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। मतलब आप आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आज तक स्कैमिंग की शक्ल में, ठीक है, मतलब आपके साथ फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, आपके मोबाइल्स पे हैकिंग अटैक्स हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, वो मुझे बताना है। ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी सबकी ना। तो हर बंदा मुझे पर्सनली भी बता सकता है और वो ओपनली भी बता सकता है, वो जैसे चाहे, ठीक है। सर अब मेरी मतलब अगर जीमेल और एफबी का अकाउंट हैक हुआ है। हाँ, तो ये आपने मुझे लिख के बताना है किस तरह से पूरी स्टोरी हैक हुई और उसके बाद आपके रिएक्शंस क्या थे, ठीक है। टोटल स्टोरी मुझे बतानी है, भले उर्दू में भले सिंपल वर्ड्स में लिख दें, ताकि मैं इस चीज को देख सकूं कि हमारे लोग अभी किस जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एफबी चलाना छोड़ दी, उसमें चेंजिंग करनी, कुछ जीमेल चेंज कर ली, मतलब मैं आपसे कुछ ना कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। तो मुझे सब लोग बताएंगे, सुबह के लिए आपका बस यही काम है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी को आपने स्टडी कर लेना अच्छी तरह, और मैंने आपको 2-3 चीज टूल्स बताए हैं, वो भी आपने तैयार करने हैं, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। आपको पता है कि साइबर अटैक्स हर जगह पे होते हैं, डिफेंस सिस्टम पे भी होते हैं हमारे, हर हर जगह पे ये अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे वायरस जनरेट किया जा सकता है, उसके बाद आपके नेटवर्क को हैक किया जा सकता है, आपकी कॉल सुनी जा सकती है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। सर इस टाइम हमारी कॉल हैक हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, ये हमारी जूम की कॉल 100% हैक हो सकती है। हम जूम वालों को पूरी की पूरी एक्सेस दे के बैठे, आपके मोबाइल के अंदर आप कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर सारी परमिशन गारंटीड होंगे, आपकी वॉइस ओवर इनपुट में सुन सकता हूँ, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, ठीक है। वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी। और इसके अलावा अगर सर हम कौन नेटवर्क सी? हैकिंग पे जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा मसला है, वो हमें उसका डर नहीं है, उसका डर सिर्फ हमारे डिफेंस सिस्टम को होता है, ठीक है। तो हैकिंग सर हर अगर तरीके ऐसा से होता है। है तो जो अब क्राइम करते अगर हैं उनको भी तो आइडिया आ जाता है लोग क्या सीख गए और हमने अब आगे क्या करना है, वो कोई नई चीज ले आएंगे। देखिए मेरी बात सुने, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किस लिए होता है? साइबर सिक्योरिटी का कोर्स इसीलिए इसलिए नहीं होता कि आपको हैकर बनाए, इसलिए होता है कि आप हैकर से बच सकें। आपको मैं हैकिंग की अटेम्प्ट ही बता रहा हूँ ना। जी। एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा होता ही हैकर है, वो हमले को रोकने के लिए हैकिंग सीखता है, उसको पता होता है हर टूल्स का, हर 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 डायरेक्शन का, फिर वो चीजें जो है ना इन्वेंट होने से स्टार्ट है। बाकी काली लिनक्स का यूज जो है ना, काली लिनक्स के बारे में मैंने आपको कहा था पढ़ के आइएगा, कुछ कोई बंदा करके आया स्टडी कि भूल सर गया था? किसके बारे में? काली लिनक्स, काली लिनक्स। सर ये तो नहीं कहा था आपने। चलें, अब मैं बता रहा हूँ ना, अब आपने करके आना है काली लिनक्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने केस स्टडी करनी है, अपनी केस स्टडी का खुलासा अपने वर्ड्स में, दीदी भले मुझे वॉइस नोट कर दें, भले मुझे जो भी करें, लेकिन मुझे सेंड जरूर करें,
सुबह मैं सर आप मुझे लोगों नाम से समझ नहीं आया, आप ग्रुप में इसका नाम सेंड कर दीजिएगा। मैं अभी अभी आपको लिख देता हूँ नाम इसका, काली लिनिक्स। काली का नाम सुना है? काली, जी बस लिनिक्स उस पे लिखना है। तो ये डायरेक्ट मैसेज हो गया किसी को। ये लें जी, सबको कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके। आप अब्दुल भाई ने पूछा था आई थिंक तो पे सुबह के लिए असाइनमेंट, तो काली लिनिक्स पे है आपकी असाइनमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू कोऑर्डिनेटर्स, थैंक यू सवेरा, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।